दोस्तों हमारा आज का एपिसोड बिजली महादेव मंदिर जो कि कुल्लू में स्थित है। एक ऐसा शिव मंदिर जिसके शिवलिंग पर आकाशीय बिजली हर 12 साल में गिरती है। शिवलिंग टूटकर चूर हो जाता है लेकिन फिर वापस जुड़ भी जाता है। क्या है इस मंदिर का राज? दोस्तों आज के एपिसोड में हम इसी रहस्यमय मंदिर और इसकी पीछे की कहानी के बारे में बात करेंगे। मैं हेमंत कुमार आपका अपने आल ज्ञान भंडार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस एपिसोड में अंत तक बने रहें, इस एपिसोड को पूरा देखें। यदि एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें वीमियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों बिजली महादेव मंदिर के रहस्य को जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों आज के एपिसोड में हम 5 जेंट्स वॉलेट का गिव अवे करने जा रहे हैं जो सत्या कंपनी का है और इसका MRP 1496 रुपये है। दोस्तों यदि आप इस वॉलेट को जीतना चाहते हैं और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हमारा यह एपिसोड पूरा देखना होगा, क्योंकि एपिसोड के बीच में ही हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों यूँ तो भारत में अनेकों शिव मंदिर स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक शिव मंदिर ऐसा है जो वहाँ घटित होने वाले अलौकिक चमत्कार के कारण जाना जाता है। भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर में शुमार इस मंदिर में हर 12 साल में यह चमत्कार घटित होता है। हर 12वें वर्ष इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर वज्रपात होता है, जिससे शिवलिंग टूटकर बिखर जाता है। किंतु कमाल की बात यह है कि कुछ दिनों पश्चात यह पुनः अपना ठोस आकार प्राप्त कर लेता है। यह चमत्कार यहाँ आदिकाल से होता चला आ रहा है। यह शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में स्थित कुल्लू में स्थित है। आइए विस्तार से जानते हैं इस मंदिर, यहाँ घटित होने वाले चमत्कार और इसके पीछे की कहानी के बारे में। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पार्वती और व्यास नदी के संगम पर माथन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। यह पार्वती, गरसा, भुंटर और कुल्लू घाटियों से घिरा हुआ है। माथन पर्वत के नीचे छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसका नाम मंदिर के नाम पर बिजली महादेव गांव रखा गया है। इस गांव के निवासी ही मंदिर के रखरखाव का काम देखते हैं। बिजली महादेव मंदिर की वास्तुकला में पहाड़ी स्टाइल की झलक देखी जा सकती है, जो पारंपरिक शैली में लकड़ी से निर्मित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल और शिव परिवार से संबंधित प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर में 60 फुट ऊंचा खंभा स्थापित है, जो सूर्य की रोशनी में चांदी की सुई की भांति चमकता है। मंदिर के आसपास हरी भरी घाटियों का दृश्य मनोरम है, जो प्रकृति के मध्य शांति और सुकून तलाश रहे लोगों के लिए स्वर्ग की तरह है। यह मंदिर रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। हर 12 वर्ष में मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर बिजली गिरती है और यह खंड खंड होकर बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग इसके पीछे एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बिजली सिर्फ मंदिर के शिवलिंग पर गिरती है, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। बिजली गिरने के फलस्वरूप शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। इसके उपरांत यहाँ के लोग एक उत्सव आयोजित कर मक्खन के द्वारा चकनाचूर शिवलिंग को जोड़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद शिवलिंग अपना ठोस रूप प्राप्त कर लेता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वर्षों से घटित होने वाली यह घटना किसी देवी चमत्कार से कम नहीं लगती। बिजली महादेव पर होने वाले वज्रपात के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनाते आ रहे हैं। उनके कथन अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास कुलांत नामक एक दैत्य रहा करता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और नागरधार से होता हुआ मंडी आ पहुंचा। फिर वहां से लाहौल, स्पीति होता हुआ माथन गांव आ गया। वहां पर व्यास नदी के मध्य कुंडली मारकर बैठ गया। उसका उद्देश्य व्यास नदी का प्रवाह रोककर उस स्थान को जलमग्न करना था, ताकि वहां वास करने वाले सभी जीव जंतुओं की डूबकर मृत्यु हो जाए। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे कुलांत को रोकने पहुंचे। कुलांत जैसे विशालकाय अजगर रूपी दैत्य पर काबू पाना आसान नहीं था। भगवान शिव ने पहले उसे विश्वास में लिया,
फिर उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। यह सुनकर कुलान तुरंत पीछे पलटा और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसके सिर पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलान दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण पर्वत में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और मंडी से लेकर घोगरधार घाटी कुलान दैत्य के शरीर से बनी है। कुलान नाम से ही घाटी का नाम पहले कुलूत फिर कुल्लू घाटी पड़ा। कुलांत मर चुका था, किंतु घाटी के लोगों का डर समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कुलांत अब भी वहां पर्वत के रूप में काबिज था और कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता था। इसलिए भोले शंकर ने स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया और उसके मस्तक यानी पर्वत की चोटी पर स्थापित हो गए। साथ ही इन देवता को आदेश दिया कि प्रति 12 वर्ष में उस स्थान पर वज्रपात करें। तब से प्रति 12 वर्ष में बिना किसी नागा के उस स्थान पर बिजली गिरने का क्रम बना हुआ है। जन धन की रक्षा के लिए शिव जी यह वज्रपात अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वज्रपात शिवलिंग पर ही होता है। बिजली गिरने के कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर पड़ गया है। यह मंदिर कुलान दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का प्रतीक भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के गिव अवे के बारे में। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए नंबर 1, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। नंबर 2, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिखें। नंबर 3, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल एंटर करें। दोस्तों, यह गिव अवे 28 फरवरी 2021 रात 12 बजे तक वैलिड है। 1 से 2 मार्च को हम इसके रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जो कि रैंडमली कंप्यूटर से होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे। जीतने वाले पार्टिसिपेंट को हम मेल करेंगे, उसका एड्रेस लेंगे और यह वॉलेट उसे उसके घर पे सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस गिव अवे में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस वॉलेट को जीतने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।